तो मैं आज आप सभी के लिए 100% विनिंग वाला मेथड लेके आ चुका हूँ। अभी यहाँ पे ना मैंने आपको 2 मेथड दिखाए हैं। जैसे आप बेट करते हो, जैसे मैं बोलूँगा ड्रैगन पे पहले 10 रुपये लगाओ। अगर आप ये 10 रुपये लूज़ हो गए तो फिर सेकंड टाइम आप 20 रुपीज़ लगाओ। मान लो ये भी लूज़ हो गए, फिर 40 लगाओ। मान लो ये भी लूज़ हो गए, फिर 90, फिर 200, फिर 150, फिर इतना। हमको चाहिए सिर्फ 7 टाइम्स तक का। आप कहोगे 7 टाइम्स तक का क्यों चाहिए? 8 तक का रखोगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे फ़ंड टोटल चाहिए होंगे आपको 2000 रुपये, ठीक है, इसको खेलने के लिए, इस वाले को, ठीक है। अगर इससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। अगर आप ये वाला खेलोगे, जैसे कि पहले 10 रुपये लगाए, ठीक है, और ये हार गए तो फिर दोबारा 10 लगाओ। फिर आप दोबारा हार गए तो कितने हारे हो टोटल? 10 + 10 20 हारे हो तो 20 लगाओ। फिर हार गए तो आप टोटल कितने हारे हो? 20 + 10 + 10 40 हारे हो तो फिर 40 लगाओ। फिर ऐसे करके टोटल करो, फिर 80 लगाओ। फिर यहाँ पे 170 क्यों दे दिया? क्योंकि यहाँ पे ना 10 रुपये में 60 पैसे टैक्स कटता है, तो यहाँ पे टैक्स अमाउंट हमारा माइनस चला जाएगा, इसलिए 170, फिर 350, इतने करके मैंने पूरे 1430 रुपये चाहिए इस वाले मेथड से खेलने के लिए। अब 8x तक का मैंने क्यों दिया? आप कहोगे भाई कभी कभी तो 13 बार भी लूज़ आ जाता है। अब देखो हम किस तरीके से खेल रहे हैं। जैसे कि हमने पहली बार बैट लगाया और ये हो गया लूज़, ठीक है, और दूसरी बार भी लूज़ हो गया, ठीक है, ठीक है, और तीसरी बार भी लूज़ हो गया, एल लिख देता हूँ, और चौथी बार भी लूज़ हो गया। अब 4 बार लगातार लूज़ हो जाता है ना, तो मैं पता है क्या बोलता हूँ? 5वें पे बैट मत करो, ठीक है, ठीक है। ऐसे करके मैंने 13 बार लगातार लूज़ आने से आपको ना 3 बार बचाया है, और एक बार 10 बार आया था, एक बार 8 बार आया था, हर बार बचाया मैंने। और देखो फिर अगर ये वाला विन नहीं हुआ 5वां नंबर, तो इस पर भी बोलूँगा कि मत करो, ठीक है, और ये भी विन नहीं हुआ तो इस पर भी बोलूँगा मत करो, ठीक है, और ये भी विन नहीं हुआ तो इस पर भी बोलूँगा मत करो। और मान लो ये वाला विन हो गया और मैंने इस पर ऑलरेडी मना कर रखा है, ठीक है, विन हो गया, तो अब पता है क्या होगा कि लगातार देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विन्स आ 9 लूज़ आ गए, 8 लूज़ आ गए और 9 पे विन आ गया, और आपने इस पर बैट नहीं किया। अब लगातार 8 लूज़ आए हैं ना, तो इसका मतलब क्या है ना, आने वाली 4 से 5 जो प्रेडिक्शन होगी वो विन्स जाएंगी लगातार 4 से 5। तो अब आपने कितने लूज़ हुए? आपके 1 2 3 4 लूज़ हुए, आप स्टॉप हो गए, ठीक है। तो ना 60-70% चांस होता है कि जैसे एक विन आ गया उसके बाद एक लूज़ आए, लगातार लूज़ आने के बाद एक विन आता है ना, तो उसके बाद एक लूज़ आ सकता है। तो आपने ना 4 बार खेला और एक ये लूज़ भी आ गया मान लो, तो 5 ही लूज़ हुए, एंड छठे पे आपका 90% चांस होता है कि विन हो जाओगे, ठीक है। ऐसे करके ना लगातार लूज़ आता है तो लगातार विन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम क्या है, 4 ही बार खेल रहे हैं, उसके बाद नहीं खेल रहे, ठीक है। अगर मान लो 4 बार लूज़ आया और 5वीं बार हमने नहीं खेला और विन आ गया, तो 4 बार लूज़ आने का मतलब है ना कि आगे 2-3 बार कम से कम विन आएगा फिर लगातार, ठीक है। यानी कि ना एक छोड़ के एक आएगा। मान लो एक विन आया, फिर एक लूज़ आ गया, फिर एक विन आ गया, लगातार लूज़ नहीं आएंगे। लगातार अगर 4 लूज़ एक बार आ गए तो फिर दोबारा लगातार लूज़ नहीं आएंगे। अब इससे मेन चीज़ पता है क्या बनती है? मेन चीज़ ये बनती है कि 4 हमें 4 हमें खेलना है, उसके बाद जितने भी लूज़ आएंगे हम लोग स्किप कर देंगे। ऐसे करके ना 13 बार लूज़ आने से मैंने कितनी बार बचाया मैंने आप सभी को, अगर मैं प्रेडिक्शन दिखाऊँ ओपन करके, इस फ़ोन में चलते हैं, एंड 13 बार लूज़ आया था भाई। मैं आपको दिखा देता हूँ किस दिन आया था वो, एक सेकेंड में ढूंढ ले रहा हूँ। ये देखो, ये वाला देखो, 1800 विन हुआ, 1801 विन हुआ, 1802 लूज़ हो गया, 1803 भी लूज़ हो गया, 1804 भी लूज़ हो गया। तो फिर मैंने बोला ना 1805 पे बैट मत खेलो, आपने नहीं खेला। 1806 बोला मत खेलो, नहीं खेला। 1807 बोला मत खेलो, नहीं खेला। 1808 भी बोला मत खेलो। अब टोटल कितने लगातार विन्स आए, लूज़ आए? 1 लूज़, 2 लूज़, 3 लूज़, 4 लूज़, 5 लूज़, 6 लूज़, 7 लूज़ आए थे, और उसके बाद ना 1808 जो है विन हो गया था। यानी ना अब इसके बाद जो है ना, अगर लगातार 5-6 बार लूज़ आ गए तो फिर लगातार 3-4 बार विन्स आएंगे। अब कैसे आएंगे? अभी देखो यहाँ पे ये लूज़ हो गया, तो अब देखो कितनी बार विन्स आए थे। अब उसके बाद ना कॉन्टीन्यूअस लूज़ नहीं आएंगे, उसके बाद ये कंफर्म हो जाता है। देखो एक विन आया, फिर एक लूज़ आया, फिर एक विन आया, फिर एक लूज़ आया, फिर विन आया, फिर विन आया, फिर विन आया, फिर एक लूज़ आया, फिर विन आया। तो ये होता है कि यानी कि ना कॉन्टीन्यूअस लूज़ खत्म हो जाते हैं, फिर आपको ना 100% श्योरिटी हो जाती है। अभी देखो एक और दिखा देता हूँ मैं आप सभी को। जैसे ये बोल रहा हूँ, देखो ये लूज़ आया, लूज़ आया, फिर मैंने बोल दिया बैट मत करो, मत करो, मत करो, इतने पे नहीं करा, और इस पर बोल दिया मैंने करो। तो अभी देखो लगातार 3-4 बार विन आएगा, मैंने बोला था। फिर ये लूज़ हुआ, ये लूज़ हुआ, 1 2 3 विन, और ये 4 विन, 5 विन, 6 विन, 7 विन आ गए थे लगातार। तो देखो लगातार अगर 4-5 लूज़ आ जाता है तो फिर बहुत सारे विन्स आने के चांसेस होते हैं। तो अभी जो है ना, मैंने आपको क्या समझाया ये कि आपको सिर्फ 4 बार खेलना है, ठीक है। अगर फिर भी 4 बार में अभी एक भी बार विन नहीं आया, तो हम यहाँ से 5वीं बार से बैट करना स्टॉप कर देंगे। मैं लिख दूंगा कि भाई स्टॉप मत कर, बैट मत करो, मैं बोल भी दूंगा। तो यहाँ से जब तक विन नहीं आएगा तब तक हम लोग नहीं खेलेंगे, ठीक है। और जैसे ही विन आ जाएगा हम लोग खेलना स्टार्ट कर देंगे। तो मान लो 4 बार खेला और एक आधा बार आपने, जैसे कि एक विन आ गया, फिर एक बार और लूज़ आ गया, तो मैक्सिमम ना 6 बार जा सकता है, 6 बार जा सकता है आपका ये जो सीक्वेंस है ना, 5 से 6 बार जा सकता है। 7 बार तो मैंने वैसे ही दे दिया, लेकिन भाई 7-8 तक का रख के चलना फिर भी, ठीक है। ये जैसे कि ये है,
ठीक है, इसमें 8 तक का दे रखा है। तो इस मेथड से खेलोगे ना तो कभी आपका ना कॉन्टिन्यूअस लूज़ जो है ना 13 लूज़ आ जा रहा था, 10 लूज़ आ जा रहा था, 8 लूज़ आ जा रहा था। ये चीज़ आपको देखने को ही नहीं मिलेगा भाई। आपको सिर्फ मिलेंगे मैक्सिमम 6 लूज़, मान लो 6 लूज़ देखने को मिलेंगे, और 6 लूज़ जितना फंड तो आपको रखना ही पड़ेगा। और ये चीज़ ना 100% वर्किंग ट्रिक है, इसके थ्रू कभी लॉस नहीं होगा आपका। लॉस तभी हो सकता है जैसे कि ये लास्ट वाली है, मान लो ये विन, ये भी विन हो गया, विन हो गया, विन हो गया, विन हो गया, ये सारे विन हो गए। उसके बाद लास्ट के ना आपके प्रेडिक्शन बचे हैं इतने, तो मान लो ये भी लूज़ हो गया, 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 हमने खेलना छोड़ दिया और अब एक ही प्रेडिक्शन बची है और ये भी लूज़ करवा के प्रेडिक्शन एंड हो गई, तभी आपका लॉस हो सकता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ लास्ट का मत खेला करो। क्या हो गया इसको, मैं बोलता हूँ लास्ट का मत खेलो, ठीक है। ये भी बोलता हूँ मैं, हर प्रेडिक्शन में बोलता हूँ कि लास्ट के 5-6 मत खेला करो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप खेलोगे ना मेरे बताई हुई चीज़ से, तो अगर आप प्रॉफिट में रहना चाहते हो कि हाँ भाई लूज़ से भी प्रॉफिट करूँ मैं, तो इतना फंड चाहिए आपको, ठीक है। इतना नहीं और चाहिए यार, यहाँ पे और ऐड कर लेना आप लोग, यहाँ पे ना 2500 कर लेना, ठीक है। 8x तक का रख लेना, ठीक है। 8 कर लो, 2500 कर लोगे ना तो यहाँ पे 4560 रुपये हो जाएंगे टोटल। तो इतना होगा आपका, अगर लूज़ से भी प्रॉफिट करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि लूज़ से आपका प्रॉफिट ना हो और लॉस भी ना हो, तो ये वाली चीज़ यूज़ करो, इसमें सिर्फ 1500 रुपये चाहिए। तो ये चीज़ काफ़ी सही है और डेफिनेटली आप लोग प्रॉफिट करोगे, टेंशन मत लो, ठीक है।